नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि हाल ही में 9 जून को पीटीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो आज हम उसी के बारे में पूरी विस्तारपूर्वक बात करेंगे कि आखिरकार इसका पेपर का लेवल कैसा था, इसमें अटेंडेंस कितनी थी और इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक उस पर पूरा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। जैसा कि आप सबने पेपर देखा होगा कि इसके 4 पोर्शन आए थे। पहला पोर्शन था जिसमें रीजनिंग थी। तो रीजनिंग को अगर कहें तो रीजनिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। रीजनिंग का लेवल नॉर्मल ही था। कुछ 2-4 सवाल को छोड़ दिया जाए तो रीजनिंग का लेवल एकदम नॉर्मल ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं था। उसके बाद बात करें हम शिक्षक अभिक्षमता की, तो शिक्षक अभिक्षमता में आपको पता है कि इसमें 3-2-1 वाला फॉर्मूला चलता है। अब इसमें ये इतना डिफिकल्ट नहीं था, ये भी नॉर्मली था। इतना 2-4 सवाल निकाल दें तो उसके अलावा इतना डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद बात करें हम जीके की, तो जीके में ज़्यादा मोस्टली भाग था। करंट ने अच्छा खासा कवर किया है और करंट में सबसे बड़ा धोखा ये दे दिया कि करंट 2023 की पूछ ली गई है। 2024 के कम थे, लेकिन 2023 के ज़्यादा सवाल पुटअप किए गए थे। और जीके का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था। जीके में बात करें अगर राजस्थान जीके की, इनकी जो टोटल जीके का पोर्शन था वो मॉडरेट टू हार्ड था, तो ये थोड़ा कट ऑफ को प्रभावित करेगा। उसके बाद हम बात करें हिंदी और इंग्लिश, जिसके अलग अलग सब्जेक्ट थे, किसी के इंग्लिश था तो किसी के हिंदी। तो हिंदी का मैं अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी का लेवल भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल लेवल था, जो कि जैसे SSC GD वगैरह के एग्जाम में आते हैं उसी टाइप की जीके क्वेश्चन थी। ठीक है। अब ये तो कुल मिला के ओवरऑल अगर पेपर की बात करें कि पेपर का लेवल क्या था, तो पेपर का लेवल हम नॉर्मली बताएं तो इजी टू मॉडरेट बता सकते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल था। अब उसके बारे में बात करते हैं कि अटेंडेंस कितनी थी। तो अटेंडेंस के लिए तो आपको पता है कि इस बार 2 साल के लिए और 4 साल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। तो हम सबसे पहले बात करें कि 2 साल के लिए अटेंडेंस कितनी थी। तो इसमें अटेंडेंस थी 87%। कितनी? 87% अटेंडेंस थी। और वहीं 4 साल की बात करें तो 4 साल के लिए अटेंडेंस थी 84%। ठीक है, ये 84% थी। अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा आप सबके सवाल चलाओ कि 2 साल वाले की और 4 साल वाले पीटीटी कोर्स की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोनों की कट ऑफ सिंपल सी बात है कि अलग अलग रहेगी। तो सबसे पहले हम पहले बात करते हैं 2 साल वाले की कट ऑफ की क्या अनुमान रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ST SC की बात करता हूँ सबसे पहले मैं। और ये मैं फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। ये हाईएस्ट मुझे लगता है कि हाईएस्ट जाएगी, बाकी इससे डाउन ही जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ SC ST की। तो SC ST की आप मेल की मान के चलिए कि जो 330 SC की 330 प्लस 330 के आसपास कट ऑफ जा सकती है, कि पहली लिस्ट की बात कर रहा हूँ। और वहीं SC की फीमेल की बात करूँ तो 310 के आसपास जाएगी। ST के मेल की बात करूं तो ST की मेल की जाएगी 320 प्लस कट ऑफ आसपास जाने के चांसेस है। और वहीं ST फीमेल की बात करूं तो 300 नंबर पे ही चल जाएगी। उसके बाद बात करूं MBC, तो MBC के आप मान के चलिए कि 340 प्लस नंबर के आसपास कट ऑफ जाने की चांस है। और ये पहली लिस्ट की बात चल रही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहली लिस्ट की बात चल रही है। 3-4 लिस्टें आती है। ठीक है, और जब 3-4 लिस्ट आएगी बाकी में कट ऑफ डाउन हो जाएगी अपने आप। और उसके बाद बात करूँ MBC फीमेल की, तो MBC फीमेल में 320 प्लस नंबर के आसपास जाएगी। अब उसके बाद करूँ OBC। ओबीसी में आप यकीनन मानिए कि 380 नंबर के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी मेल की। और वहीं फीमेल की बात करूँ तो 360 नंबर के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की आप 350 आसपास नंबर मानिए कि 350 आसपास मेल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। और वहीं फीमेल की बात करूँ तो 330 नंबर के आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। वहीं बात करता हूँ अब जनरल की तो आप यकीनन मानिए कि 390 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है पहली लिस्ट में। और फीमेल की बात करूं तो वही फीमेल की 370 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये तो थी 2 साल की कट ऑफ। अब हम बात करते हैं 4 साल के एंट्रेंस के एग्जाम के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि 4 साल में अब क्या बहुत लोगों ने एग्जाम दिया है और उसकी कट ऑफ अटेंडेंस भी 84% है। अब यकीन मानिए कि इसका थोड़ा अगर कंपेयर करें कि 2 साल से, तो 2 साल के कंपेरिजन में तो इसकी थोड़ी कट ऑफ डाउन रह सकती है। ठीक है, तो उसकी पहले सबसे पहले बात करते हैं कि SC की कट ऑफ इसमें क्या रहेगी। तो SC की इसमें कट ऑफ रहेगी 330 प्लस, ये मेल की बात कर रहा हूँ। और फीमेल की इसमें 300 प्लस नंबर के आसपास ही आप यकीनन मानिए कि पहली लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। वहीं बात करूँ ST की, तो ST की मेल की 320 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी। और वहीं फीमेल की बात करूँ तो 300 नंबर के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। उसके बाद बात करूँ MBC, तो MBC मेल में 330 नंबर के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और वहीं बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल में 310 नंबर के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। वहीं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की मेल की इसमें 310 नंबर के आसपास ही मिलेगी कट ऑफ देखने को। और वहीं फीमेल की बात करूँ तो 300 नंबर के आसपास इसकी फीमेल को देखने को मिलेगी। अब बात करता हूँ OBC, तो OBC में यकीन मानिए कि 350 नंबर के आसपास आपको कॉलेज मिल जाएगी।
और वहीं फीमेल की बात करूँ ओबीसी में, तो ओबीसी में फीमेल को 330 नंबर के आसपास कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांस है। अब वहीं बात करूँ जनरल की, तो जनरल की आप यकीन मानिए कि 370 नंबर के आसपास आपको कॉलेज देखने को मिलेगी। ये मेल की बात कर रहा हूँ। और वहीं फीमेल की बात करूँ तो 350 नंबर के आसपास ही आपको फीमेल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये कुल मिला के आपको कट ऑफ का आइडिया लगा है कि ये कट ऑफ मोटा मोटी ये रहने वाली है। ये फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर क्या लिस्टें आती है, 2-3 लिस्टें आती है, फिर उसमें कट ऑफ डाउन होती जाती है और बच्चों को शामिल किया जाता है। अब ये एक सवाल आता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। अब जैसे आप 9 जून को एग्जाम दिया तो यकीनन मानिए कि इसके महीने भर के आसपास इसके महीने भर का स्कोर आएगा। फिर उसके बाद काउंसलिंग की प्रोसेस चलेगी। काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए भी आपको फॉर्म लगभग 20-25 दिन का काउंसलिंग प्रोसेस चलता है। फिर उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी, फिर आपका नया सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या अनुमानित रह सकती है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और आप सभी को जिनका भी कॉलेज अलॉटमेंट हो रहा है उन सबको बधाई। और एक और चीज़, जब भी आपका नंबर आए, जैसा भी नंबर आए, तो आपको काउंसलिंग करानी है। ठीक है, काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग में अगर आपका नंबर नहीं भी आया, भगवान न चाहे नंबर नहीं आया, लेकिन नंबर नहीं भी आया तो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद।